अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मुंबई की 5वीं जमात के लिए मराठी मज़मून के इस ऑनलाइन सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लॉकडाउन के बावजूद ऑनलाइन तरीके से 15 जून से लेकर अब तक फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्सा यानी पार्ट 1 से पार्ट 10 तक हमने ऑनलाइन तरीके से पढ़ लिए। सेकंड सेमेस्टर के हिस्से में आज पाठ 12वां चांगली वागणूक ये पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12वां चांगली वागणूक। उर्दू में इसका मतलब होता है अच्छा बर्ताव। बच्चों, ये सबक बहुत ही सबक आमोज़ है। इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं कि हम अच्छे बर्ताव के तरीके से किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसका पहला हिस्सा है, गावात नवीन आलेल्या चंदूने किराणा मालाचे छोटेसे दुकान सुरू केले। यहाँ पर मैंने हर लफ्ज़ के मायने शब्द अर्थ लिखने की कोशिश की है, आपके लिए आसानी होगी। गावात यानी कि गांव में, चंदू ने किराणा मालाचे, किराना माल का, भूसार का, दुकान शुरू केले, शुरू किया। नए गांव में जो है चंदू नाम के एक आदमी ने एक किराना माल का दुकान शुरू किया। नंबर दूसरा है, दुकानात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीशी तो खूप आपुलकीने वागत असे, त्याच्या बोलण्यात गोडवा होता। दुकानात यानी दुकान में, किसी भी शब्द के आखिर में अगर त आता है तो उस लफ्ज़ के आगे में लगाते हैं। आलेल्या आने वाले। देखिए इस तरह से हर शब्द के मायने यहाँ पर मैंने लिखे हैं। प्रत्येक यानी कि हर एक, खूब यानी कि बहुत, आपुलकी यानी अपनायत, दुकान में आने वाले हर आदमी के साथ वो अपनायत से, प्यार से, मोहब्बत से बात करता था। त्याच्या बोलण्यात गोडवा होता। गोडवा यानी कि मिठास, उसके बोलने में मिठास थी। आपको ये तमाम शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिखना है और हर शब्द के उर्दू में मानी क्या होते हैं उसको समझना है, जिसकी वजह से आपको इस लाइन का मतलब आसानी से समझ में आएगा, जिसकी वजह से आप जवाब भी आसानी से लिख सकेंगे। तीसरा हिस्सा है, एकदा दुकान बंद करून घरी जाताना त्याच्या दुकानात एक छोटी मुलगी आली। एकदा यानी कि एक बार, दुकान बंद करून, दुकान बंद करके, घरी जाताना, घर जाते वक्त। देखें आप तस्वीर में, दुकान बंद करके चाबी लेकर वो घर जा रहा है। त्याच्या दुकानात एक छोटी मुलगी आली। जब वो दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था शाम के वक्त, तो उसके दुकान में एक छोटी सी लड़की आ गई। शब्द अर्थ आप ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी में उसको उतार लेंगे और जुमले का मतलब आसानी से समझ लेंगे। एकदा दुकान बंद करून घरी जाताना त्याच्या दुकानात एक छोटी मुलगी आली। अगला हिस्सा है, चौथा नंबर, अशी रडवेली का झाली आहेस बाळ। चंदू पूछता है उसको कि तू ऐसी रोती हुई क्यों हो गई है बेटा। बाळ यानी कि बेटा। तो लड़की उससे कहती है, मला मीठ पाहिजे। मीठ, देखिए यहाँ पर लिखा है मीठ यानी कि नमक, मुझे नमक चाहिए। बाकीच्या दुकानदारांनी दुकान बंद झालाय, उद्या ये असं सांगून परत पाठवले। मला मीठ, मीठ के माने मैंने आपको बताया नमक पाहिजे। बाकीच्या, बाकी के, दुकानदारांनी दुकान बंद झालाय, दुकान बंद हो गया। उद्या ये, उद्या का मतलब होता है कल, यानी आने वाला कल। कल आ, ऐसा बोलकर वापस भेज दिए हैं। और अड़वेली के माने होते हैं रोती हुई। हाँ, और उसके बाद ये अलग अलग अल्फाज के माने आप देख करके कॉपी में उतार लेंगे। पांचवा हिस्सा है, मिठासारख्या छोट्या गोष्टीसाठी चंदूने दुकान पुन्हा उघडले, तिला मीठ दिले। मिठासारखा यानी कि नमक जैसी, नमक तो बहुत आम चीज़ है, आसानी से कहीं भी मिल जाती है।
लेकिन उस मामूली सी चीज़ के लिए भी चंदू ने क्या किया, अपना दुकान दोबारा खोला और उस बच्ची को नमक का पॉकेट दे दिया। पुनः यानी कि दोबारा, उघड़ले यानी खोली, मीठ यानी नमक। अब जैसे ही नमक मिल गया वो बच्ची दौड़ करके अपने माँ बाप के पास जाती है। तिने पळत जाऊन ही गोष्ट घरी सांगितली, ही छोटीशी गोष्ट कानोकानी गावभर पसरली। वो दौड़कर, पळत यानी कि दौड़ते हुए जाकर, गोष्ट यानी कि बात, ये बात अपने घर में बताई अपने माँ बाप को कि छोटी सी नमक की पॉकेट के लिए भी चंदू ने जो है दुकान खोलकर मुझे दे दिया, जबकि दूसरे दुकानदारों ने मना कर दिया था। और ये बात जो है कानों कानी यानी हर एक के कान तक और पूरे गांव में फैल गई। गांव में कैसा है, गांव छोटा रहता है और कोई भी बात बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ये बात फैल गई कि चंदू इतना अच्छा आदमी है कि उसने छोटी सी चीज़ के लिए भी ना नहीं कहा। अब अगला लास्ट हिस्सा है, चंदूच्या दुकानातली गर्दी हळूहळू वाढू लागली, चंदू शेट झाला। त्याच्या दुकानाचा पसाराही खूप वाढला, पण चंदू शेठ आजही तो प्रसंग विसरला नहीं। अब दुकान में जो है उसके गर्दी यानी कि भीड़ वाढू लागली, त्याच्या दुकानाचा पसारा यानी कि कारोबार बहुत बढ़ गया। हाँ, बहुत छोटा दुकान था अब लेकिन बढ़ गया। और चंदू जो है वो चंदू से जा हो करके अब चंदू सेठ हो गया, क्योंकि अब उसके पास बहुत काम आ गया, बहुत ग्राहक हो गए। तो अब वो चंदू से सिर्फ चंदू नहीं रहा, चंदू सेठ हो गया। लेकिन आज भी वो प्रसंग यानी कि वो मंज़र, कौन सा मंज़र, जब वो लड़की नमक मांगने के लिए आई थी और उसने नमक दिया था, वो मंज़र अभी तक उसने भूला नहीं। ये सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब देखते हैं स्वाध्याय यानी मश्क का हिस्सा। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों इसमें, किराणा मालाचे दुकान कोणी सुरू केले? आपको मालूम है किसने शुरू किया? हाँ, चंदू। अब यहाँ पर कोणी की जगह पर आप लिखेंगे चंदू ने शुरू केले। ऐसे हर शब्द प्रश्न का उत्तर आपको किताब के अंदर से देख करके लिखना है। दूसरा प्रश्न है आ का, तीसरा, चौथा, इस तरह से आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अभी अगला सवाल है, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे अल्फाज अलग अलग हिस्से में लिखे हुए हैं। आपको मालूम है किराना दुकान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? बिल्कुल मालूम होगा, आपको ख़रीदने के लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर जो है किराना माल की दुकान में मिलने वाली चीज़ों के नाम हैं। जैसे यहाँ पर देखो लगाया हुआ है मैदा, मै और दा, चिंच यानी इमली, चाहा, ऐसे आपको बहुत सारे अल्फाज इसके अंदर मिलेंगे। टोटल 26 अल्फाज या 26 चीज़ों के नाम हैं, वो आप ढूंढ करके इस तरह से निशान लगाएंगे अपनी किताब के अंदर। उम्मीद है बच्चों ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा सबक था ये, चंदू किस तरह से अपनी अच्छी बात, अच्छे रवैये, अच्छी बर्ताव की वजह से लोगों में मशहूर होता है और उसका काम तेज़ी से शुरू होता है। आप इसको शब्दार्थ को कॉपी में लिखेंगे और प्रश्न उत्तर को भी लिखेंगे और इस सबक को मुकम्मल करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए और शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को लिखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।